सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे बच्चे आ जाओ, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बीएचयू बी फार्मा के एडमिशन के बारे में। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर बीपीटी में तो एडमिशन नहीं हो रहा है, इन लोगों ने पता नहीं क्या किया झंझट। ठीक है, अब हमें जब हमारी टीम को वहाँ पर भेजा, ऑफिस में जाकर उन लोगों से बातें की, तो उन लोगों ने शायद ये बोला है, ठीक है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मेरी टीम के थ्रू, कि इस बार शायद वो लोग एडमिशन को लेने के मूड में नहीं है, वो लोग अगले साल से शायद एडमिशन लेंगे, ऐसा कुछ उनका हो रहा है। हालांकि फैकल्टी उन्होंने हायर किए थे इस साल, ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि 2 फैकल्टी मेरे ख्याल से हायर हुए थे बीपीटी के लिए ही। लेकिन शायद इस बार से उनका, जो मेरे पास टीम के थ्रू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो मेरे लोग हैं उन लोगों को मैंने भेजा, तो वो लोग ये ऐसा बोले हैं कि नहीं हो रहा है इस बार एडमिशन। ठीक है, उन लोगों ने ऐसा मना कर दिया है कि इस साल शायद एडमिशन वो नहीं लेंगे। तो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि बीपीटी में एडमिशन इस बार नहीं हो रहा है। बात करते हैं बी फार्मा में, तो बी फार्मा के बारे में जितनी जानकारी मुझे वहाँ ऑफिशियल साइट से मिली वो मैं तुमको यहाँ पर बताने का ट्राई करता हूँ। शुरू करते हैं हमारा सर, सीधा बताओ भाई। द बिग न्यूज, नीट रिक्वायर्ड तुम्हारा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, टू सिक्योर एडमिशन इन बीएचयू फॉर बी फार्मा प्रोग्राम नीट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बी फार्मा करने के लिए नीट की 1% भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका नहीं है। सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा यहाँ पर होता है। ठीक है, कोर्स ओवरव्यू की बात करें, 4 साल का तुम्हारा यूजी का आपका ये कोर्स है। ठीक है, अवेलेबल सीट के पास 37 है। ठीक है, बी फार्मा के लिए आपका। और सर बात है कि आपका एप्लीकेशन फीस तुम्हारा 1200 रुपये है जनरल के लिए, 900 रुपये तुम्हारा SC ST PWD के लिए है। गौर करने वाली बात यह है कि ओबीसी के लिए भी जनरल वाली ही फीस इस बार ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्या सर आपका इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, तुम्हारा फॉर्म 10 अगस्त को जो है वो शुरू हो चुका है। डेट तुम्हारी फाइनल आपकी 27 अगस्त को फॉर्म बंद हो जाएगा। ध्यान देना, बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 27 अगस्त को फॉर्म आपका भरना बंद हो जाएगा। और बताइए सर क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? एडमिट कार्ड 5 तारीख को आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम आपका 13 को होने वाला है, 13 सितंबर को। भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी आपके लिए। ठीक है, लोग नीट की बात कर रहे थे और बहुत बात ये फैल चुकी थी बच्चों के कि नीट पे ही सर एडमिशन होगा, नीट पे ही होगा। नहीं होगा नीट पे। 13 सितंबर को आपका एग्जाम है इस बार। इंपॉर्टेंट पोस्ट एग्जाम तुम्हारा आंसर की आपकी 16 को आएगी, करेक्शन विंडो 18 को आएगी, फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो 22 तारीख को तुम्हारा आएगा। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा जो टेस्ट है वो आपका बीएचयू में ही होने वाला है, कैंपस में तुम्हारा टेस्ट होगा इस बार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए? सर हमको चाहिए एडमिट कार्ड और सर हमको चाहिए बर्थ प्रूफ। हमें बेसिकली आपका जो बर्थ में वो दिया हुआ है डेट, आपकी जो आपका बर्थडे है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसका प्रूफ आपके पास। सबसे जो आसान प्रूफ है वो तुम्हारे पास तुम्हारे 10th क्लास की मार्कशीट है। वो अगर है ऑफिशियल मार्कशीट अगर आपके पास है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही तुम लेके जाना। बात करें तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या आपको और चाहिए? 10th की मार्कशीट होगी भाई, 12th की मार्कशीट और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट वहां पर होना चाहिए। ठीक है, और क्या बात है, अगर तुम स्पेशल कैटेगरी से हो तो तुम्हारे पास 6 महीने के अंदर अंदर आने वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का और SC ST का। फिलहाल जो मुझे पता है ये लोग शायद पुराना भी एक्सेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड प्रूफ तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना। कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट स्तर का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इस बार वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, और क्या सर बातें आपकी? बात करें सब्जेक्ट की, तुम्हारा तो आपको 12th पास आप होने चाहिए किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपका PCBE यहाँ पर होना चाहिए 12th में। ठीक है, बात करें अगर तुम्हारा मार्क्स जो 12th के होने चाहिए वो जनरल के लिए 50% है, OBC PWD के लिए आपका 45% है, SC ST के लिए आपका 40% यहाँ पर मार्क्स उनको चाहिए। और क्या सर बातें आपके पास हैं? डिपार्टमेंट की बात करें, तुम्हारा राजीव गांधी साउथ BHU का आपका जो कैंपस है सबको पता है भाई, फेमस है यार। ठीक है, कौन नहीं जान रहा है। ठीक है, और बताइए सर क्या आपका सेल्फ फाइनेंस का स्पेशल कोर्स आपका ये खुद ही है। ठीक है, कोई एनुअल ट्यूशन फीस तो इनकी है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा क्या है वो एनुअल जो एक फीस आपकी रेगुलर जो फीस है वो तो रहेगी, थोड़ा बहुत फीस आपकी, थोड़ा बहुत तुम्हारा कुछ ना कुछ चार्जेस ये लोग एक्स्ट्रा करते हैं, जो कि बहुत हाई नहीं है। ठीक है, एक आपका ठीक ठाक यहाँ पर चार्जेस होते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, द एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा क्या है वो ऑफलाइन होगा, आपका OMR शीट पे होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड आपका होगा बेसिकली। 100 आपके आएंगे यहाँ पे सवाल। ठीक है, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 बॉटनी और 25 जूलॉजी के आपके जो है वो सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। मार्किंग की बात करें सर, आपका 1 मार्क्स पर क्वेश्चन तुम्हारा 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटा मिलेगा तुमको सॉल्व करने में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो तुम सब कुछ सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब बातें आपकी हो चुकी हैं। अब सर हम लोग क्या करें, तैयारी सर कैसे करें? क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 20 से 25 दिन है। क्या सर 20 से 25 दिन काफी हैं? मैं बोलता हूं तुमको कि काफी हैं। ठीक है, अगर तुमने अभी तक नीट के लिए पढ़ा है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर तुम्हारा ठीक ठाक नंबर अगर आया, तुमने पढ़ रखा है, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BHU, तो समझ रहे भाई BHU का क्या स्तर है, यूपी वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं।
ठीक है। तो भाई आप इसमें मुझे तो लगता है कि आपको ट्राई एक बार मारना चाहिए। अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपको 11th क्लास का बेसिक्स आता है, तो भाई हम लोग बहुत जल्दी जो है वो इसमें क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। 20 दिन में हम लोग वन शॉट मार के पूरा सिलेबस करेंगे। हम लोग कम से कम 15 टेस्ट करेंगे यहाँ पर, जिससे हमारा बहुत एक सॉलिड तैयारी हो जाए। एमसीक्यू प्रैक्टिस का मैं सेशन लाऊंगा यहाँ पे। अगर आपको सब कुछ चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि सर डेडिकेटेड 20 दिन हम लोग पढ़ाई दबा के यहाँ पर करें बैठ के आपके साथ, उसके लिए आपको मुझे चाहिए भाई कि मेरे पास बच्चे हों, पढ़ने वाले लोग तो हैं मेरे पास, मैं पढ़ाऊंगा कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो आपको लिखना है सर क्रैश कोर्स। कमेंट सेक्शन में जितने क्रैश कोर्स तुम लिखोगे, जैसे ही 50 बच्चों ने कमेंट सेक्शन में क्रैश कोर्स लिख दिया, क्रैश कोर्स तुम्हारा तुमको लाइव मिल जाएगा। उसी दिन से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 50 बच्चों का यहाँ पे क्रैश कोर्स हुआ, क्रैश कोर्स लिखो भाई। तुम वीडियो को देख रहे हो, तुमको 1% भी लगता है कि सर बीएचयू से करना है बी फार्मा, बीबीटी इन लोगों ने हटा दिया है, बी फार्मा हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है। और बी फार्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाईली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी NIRF में टॉप रैंकिंग पे है तुम्हारा। यहां से तुम कोर्स करते हो, तुम्हारी नौकरी मैं तो बोलता हूं भाई कि पक्की हो जाएगी। सरकारी नहीं मिलेगी सर, नॉलेज इतनी अच्छी होगी सर, प्राइवेट अपना कर लेंगे, क्लिनिक खोल लेंगे सर अपना। हम तो क्लिनिक भी खोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मेसी अपनी हम ओपन यहाँ पे कर सकते हैं अगर हम अच्छा करते हैं तो। इसमें क्रैश कोर्स भाई लिख के जाना, तब जाके हमारा क्रैश कोर्स लाइव होगा। 50 बच्चे मुझे मिल जाते हैं, मैं लाइव कर दूंगा क्रैश कोर्स। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे फ्री में यहाँ पर। लिख दो भाई क्रैश कोर्स। मिलते हैं भाई फिर हम लोग क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। कुछ भी डाउट हो एग्जाम को लेकर के, बीएचयू में प्रॉपर मेरी टीम है, वहां पर कोई भी डाउट हो हम उनसे कांटेक्ट करके ऑफिशियली आपको बातें बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। और क्रैश कोर्स में मिलेंगे। ठान लो क्लियर करना है इस बार इस एग्जाम को यार, कुछ भी हो जाए।